वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का अहम इजलास। मार्केटें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद करने की तजावीज। कोरोना के फैलाव वाले शहरों में लॉकडाउन पर गौर। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर 17 मई तक 2 रोजा पाबंदी जारी रहेगी। एक हफ्ते में मामलात सही ना हुए तो मुकम्मल लॉकडाउन का सोचना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा, कोरोना से अमवात में बहुत इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन 90% जेर इस्तेमाल है। ऑक्सीजन मंगवा भी ले तब भी सिस्टम में ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल तशवीशनाक। ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए बैकअप प्लान पर काम शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, हम नहीं चाहते कि सूरत हाल भारत जैसी हो। वजीर आजम इमरान खान का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। अपने पैगाम में कहा, भारतीय अवाम कोरोना की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। हमें मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार। कहा, बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता था। इमरान खान बताएं, SOPs पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। बिलावल जरदारी की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। मामले खसूसी शहबाज गिल के तनकीदी बाउंसर्स। कहा, मुस्बत केसेस बढ़ने की वजह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत है। क्या अभी चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान के मुस्बत केसेस में 40% कराची से थे, तब आप कहां थे? जो हुआ ना होता तो अच्छा होता। हमारा घर तोड़ने आ रहे हो, हमसे पूछा, हमें बुलाया, कोई नोटिस भेजा। इमरान साहब, घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हम मुत्तहिद हैं और रहेंगे। लोगों ने नवाज शरीफ के नाम पर वोट डाला। 73 साल में इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई। कराची में कोरोना की संगीन सूरत हाल के पेश नजर मरियम नवाज ने दौरा कराची मंसूख कर दिया। ईद के बाद एहतजाज करें या ना करें, PDM सोच में पड़ गई। कोरोना की वजह से बड़े एहतजाज पर मुतसाद रवैये। 26 अप्रैल को स्टेयरिंग कमेटी में अपोजिशन जमातें एहतजाज के तरीक़ाकार पर तजवीज़ देंगी। PDM रहनुमाओं को इत्मीनान के डबल गेम करने वाले साथ नहीं। जो फैसला होगा 8 जमातें बराबर शरीक होंगी। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। रिहाई पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। PDM का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। जहांगीर तरीन PTI के खानदान का हिस्सा हैं। नाराजगियां होती रहती हैं। मामले खसूसी फिरदौस और शिकवान का दावा। कहा, रमजान में महंगाई हर हुकूमत के लिए चैलेंज रही। पंजाब में 364 रमजान बाजार लगाए गए हैं। हुकूमत ने रमजान बाजारों को 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। आमदन से जायद असासों का केस। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को समाअत करेगा। कोरोना की तीसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दिन में रिकॉर्ड 157 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 16,999 हो गई। 24 घंटों में 5,908 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 86,529 हो गई। पंजाब नहीं संभल रहा। 24 घंटे में 3073 केसेस सामने आ गए। 98 अफराद जाँ बहक हो गए। KPK में भी 37 अफराद जान से गए। मर्दान में 60%, लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला में 80% मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद। ऑक्सीजन बेड भी भर गए।
मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए दिन ब दिन खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। एनसीओसी की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाबहक हो गए हैं। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बायस 7 बच्चे, जबकि 1 फरवरी से अब तक कोरोना के बायस 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। साठ से 64 साल की उम्र के अफराद के लिए कल से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। सरबराह एनसीओसी असद उमर का बड़ा ऐलान, कहा तमाम रजिस्टर्ड शहरी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को भी खुले रहेंगे। वजीर आजम की हिदायत के बाद फौज भी मैदान में आ गई। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ छापे, मुतादिद दुकानें सील, कई दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। भारत में कातिल कोरोना ने कहर ढा दिया। 24 घंटों में मजीद 3,45,000 केसेस सामने आ गए। 2,621 अफराद जान बहक। अस्पतालों में जगह खत्म, मरीज सड़कों पर दम तोड़ने लगे। माह मुबारक में मुसलमानों से दुआओं की दरख्वास्तें। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी, अपने शहरियों को सफर से रोक दिया। सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स को 72 घंटे में सऊदी अरब पहुंचने की मोहलत। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका और फिलिपाइन पर भी पाबंदी आई। जमात इस्लामी माह रमजानुल मुबारक में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम कर रही है। अल खिदमत दस्तरखान से 600 से ज्यादा अफराद रोजाना की बुनियाद पर मुस्तफीद हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद पुरअज़्म, कहा जमात इस्लामी ने हर मुश्किल वक्त में अवाम की खिदमत की है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी की नौजवानों को खुशखबरी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सीपैक के नए इकोनॉमिक जोन के गिर्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। सीपैक मंसूबों के तहत नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है।